चलो हम लोग देखते हैं पहले ना चरक संहिता पूर्वार्ध में सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर। अब देखो फर्स्ट चैप्टर का कुछ नाम है यहाँ पे, इन्होंने बोला है कि संग्रह स्थान भी इसको बोलते हैं सूत्र स्थान को, और शिर स्थान, सूत्र स्थान, ये सब सिनोनिम्स हैं। ठीक है, सूत्र स्थान के सिनोनिम्स क्या क्या हैं? अच्छा, हम लोग दोनों चीज देखते चलेंगे ना, पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक ना, जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको आप हाईलाइट करते हुए चलना, और जो चीज जहां पर भी नहीं समझ में आए तुरंत आप रेज करना हैंड। ठीक है, तो चरक संहिता सूत्र स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ इनके सिनोनिम्स हैं, क्या है? संग्रह स्थान, शिर स्थान, सूत्र स्थान, ये सब सिनोनिम्स हैं। ठीक है ना। उसी तरह से निदान स्थान का क्या सिनोनिम्स है? व्याधि संग्रह स्थान। ठीक ना, व्याधि संग्रह स्थान भी बोलते हैं निदान स्थान को। ठीक है ना, ये लास्ट वाले में आया हुआ है। ठीक है, तो आगे देखो, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं चरक संहिता की, कौन सी है? काशीनाथ शास्त्री की बुक है, इसका नाम है विद्योतनी हिंदी टीका। ठीक है, विद्योतनी हिंदी टीका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे चक्रपाणी किसका है? चक्रपाणी जी का क्या है? आयुर्वेद दीपिका। उसी तरह से विद्योतनी किसकी टीका है? काशीनाथ शास्त्री की है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, पहले चैप्टर का क्या नाम है? ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आप अष्टांग हृदय में पढ़ के आए हो, उसी तरह से इसमें भी देखते हैं। उसमें क्या था? पहले चैप्टर का नाम आयुष्काम्य। ठीक है ना, तो उसी तरह से इन्होंने पहले चैप्टर का नाम क्या दिया है? दीर्घन जीवतीय अध्याय। दीर्घन जीवतीय अध्याय, पहला चैप्टर जैसे कि स्टार्ट ही होता है तो वो लक्ष्य बताता है कि हमें जो भी हम साइंस पढ़ने जा रहे हैं उसका एम क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। तो उसका लक्ष्य क्या है? दीर्घ जीवन को अचीव करना। ठीक ना, लॉन्ग लाइफ को कैसे हम अचीव करें, उसके लिए ये साइंस का डेकोरेशन किया गया है। तो उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है उसी का नाम ही उसको दे दिया गया लक्ष्य के ऊपर, दैट इज द दीर्घन जीवितीय अध्याय। ठीक है ना, दीर्घ जीवन को हम कैसे प्राप्त करें उसके बारे में पहला चैप्टर दिया गया। ठीक है ना, उसके बारे में जो जो मेन मेन सूत्र है उसके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो आज जैसे आप देख लो यहाँ पर अथा तो ये पहले पुराने जमाने में ये बुक लिखने की स्टाइल होती थी। शुभ वर्ड को लिखने के लिए, मंगल सूचक वर्ड को, हर एक चीज को स्टार्ट करने के पहले एक शुभ शुभ कर्म किया जाता था, या शुद्ध शुभ शब्द किया लिखा जाता था। जैसे स्वास्तिक लोग लिख देते हैं, कुछ लोग ओमकार लिखते हैं। उसी तरह से पहले के जमाने में लोग अथातो से लिखते थे। अथ का मतलब क्या होता है? ये मंगल सूचक होता है। ठीक ना, यहाँ पर आप इतना ही सिर्फ ध्यान देना। बाकी इस पर काफी कुछ इस पे कमेंटेटर ने काफी कुछ इस पर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है ना, अलग अलग जगह पे अर्थ का मतलब क्या होता है ना, देखो जैसे क्या आया हुआ है, अथ ओंकारश्च शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणं पुरा कंठवम भित्वा विनिर्यातो तेन तो मंगलो स्मृतो। उन्होंने बोला है कि ओंकार और अथ शब्द सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के कंठ का भेदन करके, ठीक ना, आपको दिख रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, ये देखो हम बता रहे हैं, ये जो श्लोक है, ओंकारस्य अथ न शब्दस्य द्वावेतो ब्रह्मण पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तेन तो मंगलो स्मृतो। ठीक है ना, यहाँ पे उन्होंने बोल रखा है कि ओंकार और अथ शब्द सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के कंठ से निकला हुआ था, इसलिए ये क्या हुआ? मंगल सूचक माना गया। ठीक है ना, कौन कौन? दो चीजें, अथ और ओंकार, ये दो शब्द ओम और अथ, ये दोनों सबसे पहले ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ है। अभी सिर्फ आप इतना ही जानो कि ब्रह्मा जी कौन है, ये तो हम पहले फर्स्ट ईयर में हम डिस्कस भी कर चुके थे। इसलिए हम बोलते हैं कि इन दोनों में फ्रीक्वेंसी या पॉजिटिव एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। हम बोलते हैं जैसे ओमकार का यदि हम चैंटिंग करें तो पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स ज्यादा देने वाला होता है, तो इसलिए इसको मानते हैं कि ये मंगल सूचक है। उसी तरह से अथ, तो बुक में जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो ये मंगल सूचक शब्दों को हम लिखते हैं इसमें। ठीक ना, अथ और ओंकारस्य। ठीक है ना, आगे। सर कोई लॉगिन में है सर, ले लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, एडमिट ऑल। ठीक है, तो आगे देख लो। तो इसमें आप इतने ही चीज ध्यान देना कि पहले चैप्टर का क्या नाम था? दीर्घन जीवितीय अध्याय। इसके पहले अर्थ क्यों आया? अर्थ का मतलब है कि ये
मंगल सूचक है। अब हम चलते हैं इसमें जो दो श्लोक तो ऐसे ही स्टार्ट हो जाती है। क्या हुआ? एडमिट राजेश। ठीक है, तो इसमें पहला क्या था इम्पोर्टेंट? अथ दीर्घजीविती अध्यायम व्याख्यास्याम इतिहासमान भगवान आत्रेय। इसी में देखो पहला और दूसरा, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग सूत्र है, ठीक है ना, स्टार्टिंग सूत्र, ठीक है ना, पुष्प सूत्र के नाम से भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में देखो दो श्लोक तो ऐसे ही चला जाएगा, फिर हम लोगों का जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? थर्ड वाले से, ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अनुबंध चतुष्टय में होता क्या है, तो इसमें क्या क्या आता है? अभिधेय, प्रयोजन, संबंध, संबद्ध और अधिकारी, ठीक है ना। ये चारों को क्या बोलते हैं? अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय मतलब क्या है? अभिधेय। अभिधेय मतलब क्या है कि इस बुक में आप क्या पढ़ने वाले हो, ये क्या है? अभिधेय, ठीक है ना। अभिधेय दोष हेतु, दोष, द्रव्य, स्वरूप, स्कंद त्रय, रोगों की उत्पत्ति रोकना, यह सब अभिधेय है। इसमें मतलब सब्जेक्ट मैटर है। अभिधेय है मतलब हमें, जिससे आप पढ़ते हो ना प्रमेय, प्रमेय का मतलब हमें ये सिद्ध करने वाला चीजें है ना, ये हमें प्रूव करना है, या हमें सब्जेक्ट मैटर है ये, ठीक है। उसी तरह से ये अभिधेय हुआ, ठीक है ना। तो अभिधेय सब्जेक्ट मैटर। दूसरा क्या है? प्रयोजन। प्रयोजन हम क्यों पढ़ रहे हैं ना, ये शास्त्र का प्रयोजन क्या है, या ये आयुर्वेद का अभिधेय क्या है, तो आयुर्वेद का अभिधेय होगा क्या है? दोष हेतु, दोष, द्रव्य, स्वरूप, स्कंध, रोगों की उत्पत्ति, ये सब जो भी है ना, जितने भी मटेरियल है ना, ये सभी मैटर्स क्या आ जाएंगे? अभिधेय के अंदर में आएंगे ना, ठीक है। एक मिनट, कोई और है वेटिंग रूम में। टाइम का थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना ना, 8 बजे तक बिल्कुल जुड़ जाओ, क्योंकि 40 मिनट का ही है जो। हाँ, अगला देखो अनुबंध चतुष्टय में हम बात कर रहे थे कि कौन कौन है अनुबंध चतुष्टय। तो अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। अभिधेय का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर, ठीक है ना। जो भी आयुर्वेद के सिद्धांत हैं वो सभी के सभी क्या है? अभिधेय है, उसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जो आप पढ़ोगे वो क्या माना जाएगा? अभिधेय है। ये टीकाकार का, एक्चुअली ये सब जो लिखा हुआ है ना, ये सब क्या है? टीकाकारों का मत है ना, कमेंटेटर का ये मत है, ठीक है। तो अभिधेय में ये सब हुआ। प्रयोजन क्या होता है? कोई भी शास्त्र का एक प्रयोजन होती है, तो अपने शास्त्र का प्रयोजन क्या है? धातु साम्यम क्रिया च उक्ता तंत्र से प्रयोजन, यह भी आप पढ़े हो। दूसरा ये भी पढ़े हो, आत्र से विकार प्रशमनम, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, ठीक है ना। ये भी है, ये दोनों क्या है? प्रयोजन है, मतलब हमारे शास्त्र का प्रयोजन क्या है ना, एम क्या है, लक्ष्य क्या है, ठीक है ना। हम क्यों कोई बुक पढ़ रहे हैं, या कोई साइंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, कोई विधा हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो प्रयोजन होती है, ठीक है। अगला है संबंध। संबंध का मतलब क्या है? ये किस रूप में लिखा हुआ है, ये जो बुक लिखा हुआ है ना, वो किस रूप में लिखा हुआ है। तो संबंध क्या है? इसमें वाच्य और वाचक का संबंध है। मतलब आप देखे होंगे कि इसमें भगवान आत्रेय जी बोलते हैं, और बाकी जो है वो क्या है? लिखने वाले भाष्यकार जो है वो जो ग्रंथकार है वो क्या है? लिखते चले जाते हैं ना, अग्निवेश जी लिखते चले जाते हैं, तंत्रकार जो है वो लिखते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है? वाच्य और वाचक का लक्षण इसमें संबंध बताया गया है, ठीक है ना। ठीक है, वाच्य मतलब कौन है? वाचक कौन रहा है? वाचक कौन रहा है इसमें? भगवान आत्रेय, ठीक है, वो बोलते गए हैं। अगला वाला बंदा सुनता चला गया, या क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ये बुक लिखा हुआ है। इसी को आप कहोगे वाच्य और वाचक के संबंध इसमें बताया गया, ठीक है, क्वेश्चन आंसर का संबंध इसमें बताया गया। मतलब अगला श्रोता है तो दूसरा बंदा सुनने वाला है, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है ना। टीचर और स्टूडेंट के संबंध के बारे में है इसमें। इसका संबंध कौन सा है? टीचर और स्टूडेंट का संबंध है, ठीक है। और अधिकारी, इसको पढ़ने का अधिकारी कौन है ना, कौन इसको पढ़ सकता है। तो इसमें यहाँ पे देखना, अब तो इस सबके लिए बोला गया, जैसे इसमें कहीं कहीं लिखा हुआ है ना, ये इस पे टीकाकारों ने भी कुछ बोला नहीं है। कहीं कहीं पर ये कहाँ पर आया हुआ है? तर्क संग्रह में आया हुआ है। तर्क साहित्य में बताया गया है क्या? ब्राह्मण, राज्य,
राज्य अन्य वैश्य, है ना, मतलब इन्होंने बोला है कि ब्राह्मण राज्यान्य, है ना, राज्य मतलब क्षत्रिय और वैश्य ही शास्त्र के अधिकारी था। ऐसा कुछ नहीं है कि शूद्र नहीं पढ़ेंगे उस समय के, ये माना गया है कि इसमें ये प्रक्षेप है, ठीक है ना। लेकिन जो बंदा लिखने वाला है इतना मतलब टैलेंटेड होगा, जो कभी भी राजा और तन से रहित होगा, आप पुरुष होगा, ऐसे कैसे बोल सकता है कि किसी को नहीं पढ़ना है, किसी को पढ़ना है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, ये प्रक्षेप मानते हैं। तो अधिकारी इसमें कोई भी हो सकता है, जो बंदा बुद्धिमान है, जो पढ़ने का इच्छुक होता है, उसको अधिकारी बोलते हैं, ठीक है ना। जो इंटरेस्ट ले पढ़ने का, वही इसका अधिकारी है, ठीक है। जैसे कोई लोग चाहते हैं कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई लोग वैद्य बनना चाहते हैं, कोई लोग कुछ और बनना चाहते हैं, कुछ लोग तो डिग्री के लिए सिर्फ एडमिशन लिए हुए हैं, ठीक है। तो अधिकारी कौन हुआ? जो आयुर्वेद का ओरिजिनल वैद्य बनना चाहता है, वही इसका अधिकारी है, ठीक ना। तो आजकल के समय में है, ये हमें समझना चाहिए। अनुबंध चतुष्टय कौन कौन हुआ? अविधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। ये चार चीजें आप अच्छे से समझ के चलना, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो फिर सूत्र, सूत्र कितने तरह के दिखाई पड़ते हैं? सूत्र का मतलब श्लोक, श्लोक के फॉर्म कौन कौन से हैं ना। श्लोक इसमें चार, ये चार तरह के इसमें श्लोक दिखाई पड़ रहा है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। एक मिनट, फिर कोई वेटिंग रूम में आया होगा तो लोग। रजत, शैलियो, ये लोग कौन है? फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर? हाँ सर, हमारे ही बैच के सेकेंड ईयर। ठीक है, तो ठीक है, आप इसमें ध्यान देना। हम बात कर रहे थे यहाँ पे संहिता सूत्र की। संहिता में सूत्र जो आए हुए हैं वो कितने तरह के आए हुए हैं? यहाँ पर बोला गया है कि चार प्रकार के सूत्र आए हुए हैं, चार प्रकार के सूत्रों का निर्देश किया गया है। पहला कौन सा है? गुरु सूत्र। दूसरा कौन सा है? शिष्य सूत्र। फिर अगला कौन है? प्रतिसंस्कृत सूत्र। और एकीय सूत्र। जो आपके पास में आज के समय में अवेलेबल है बुक, उसमें क्या क्या है? ये चार तरह के सूत्र अवेलेबल दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। आज के समय में आपके पास में जो भी ग्रंथ है उसमें चार तरह का सूत्र दिखाई पड़ता है। आज के समय का मतलब हम बात करते हैं कि चक्रपाणी की टीका ना, चक्रपाणी की टीका जो है आयुर्वेद दीपिका, उसमें हमें दिखाई पड़ता है कि चार तरह के सूत्र दिखाई पड़ते हैं उसमें, ठीक है ना। कौन कौन से हैं वो? गुरु सूत्र। गुरु सूत्र का मतलब जो गुरु ने जैसा बोला वही चीजें वहां पर लिख दिया गया, उसको बोलते हैं गुरु सूत्र। मतलब उसमें बिल्कुल ही वो उस लाइन का कोई भी एडिटेड फॉर्म नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं गुरु सूत्र। जैसे गुरु ने बोला वैसे ही उसमें लिख दिया गया, ठीक है ना। एक तो इस तरह का सूत्र दिखाई पड़ता है, इस तरह का श्लोक दिखाई पड़ता है। दूसरा हमें श्लोक कौन सा दिखाई पड़ता है, किस तरह का दिखाई पड़ता है? शिष्य सूत्र। शिष्य सूत्र का मतलब है कि शिष्य ने जो कोई क्वेश्चन पूछा है ना, तो वो जो पूछा गया है क्वेश्चन, वो शिष्य के द्वारा पूछा गया है, तो वो जो सूत्र लिखा गया है वो क्या बोलते हैं? उसको शिष्य सूत्र। अग्निवेश जी ने जो क्वेश्चन पूछा है वो शिष्य सूत्र के फॉर्म में है, ठीक है ना। गुरु ने जहाँ पे उन्होंने शंका का समाधान किया है, हाँ, शंका का समाधान कौन किया? गुरु जी। तो गुरु का जो वचन होगा, जो वचन को जो डिकोडिंग यहाँ पे कोडेड किया गया है, वो क्या है? गुरु सूत्र है, ठीक है ना। शिष्य सूत्र। अगला है प्रतिसंस्कृत सूत्र। प्रतिसंस्कर्ता के द्वारा जो श्लोक डाला जाए उसको क्या कहते हैं? प्रतिसंस्कृत सूत्र। तम उवाच भगवान आत्रेय, ठीक है ना। जिस तरह के इन्होंने बोला कि तम उवाच भगवान आत्रेय ना, इसको क्या है? प्रतिसंस्कृत सूत्र है। और एक ही सूत्र क्या होती है कि प्रसंगवत जब किसी स्थान पर एक दूसरे आचार्य का सिद्धांत ला करके यहाँ पे डाला जाए, जैसे कि हम बोलते हैं, देखो आज के समय में समझो, थोड़ा सा इसमें टिपिकल लग रहा है, तो गुरु सूत्र एक तो इसमें में है ना, जैसे गुरु जी जैसे बोले होंगे वो सूत्र के फॉर्म में लिख दिया गया या श्लोक के फॉर्म में लिख दिया गया, तो उसको बोलते हैं गुरु सूत्र, ठीक है ना। अगला क्या है? शिष्य सूत्र। क्या होती है? जो क्वेश्चन या कोई शंका अपना व्यक्त कर रहा है शिष्य, उसको उन्होंने श्लोक के फॉर्म में लिख दिया, तो उसको बोलते हैं शिष्य सूत्र। अगला है प्रतिसंस्कृत सूत्र। प्रतिसंस्कर्ता के द्वारा जो जो एडिट करके वहां पे मतलब एक्सप्लेनेशन में जहां जो चीजें लिखी हुई है वो अपना विचार व्यक्त कर सकता है प्रतिसंस्कर्ता ना, ठीक है। तो प्रतिसंस्कर्ता जैसे कोई भी कमेंटेटर है वो अपना विचार जहाँ पे व्यक्त किया है कि हमारे हिसाब से ये होनी चाहिए, तो वो क्या है? प्रतिसंस्कृत सूत्र है। और एक ही सूत्र क्या होती है? जो रेफरेंस दिया गया है, किसी अन्य ग्रंथ का जो रेफरेंस दिया गया है,
ना। जैसे आप पढ़ते हो चरक संहिता को, तो उसमें कहीं कहीं पर वैशेषिक दर्शन का, न्याय दर्शन का या अन्य साइंस का वहां पे कोट रेफरेंस दिया गया है। वो जो वहां का जो वैशेषिक दर्शन का वहां पे लिखा हुआ है श्लोक, उसको हम क्या बोलते हैं, एकनीय सूत्र, प्रसंगात है ये, ठीक ना। ठीक है, ये 4 तरह के आपको सूत्र दिखाई पड़ेगा। अगला देखो, ये भी आप जानते हो सूत्र स्थान को, टोटल जितने भी 30 चैप्टर है उसको हम लोगों ने चतुष्कों में डिवाइड करके रखा हुआ है ना। चरक संहिता ने हम लोगों ने क्या, मतलब चरक संहिता में चरक जी ने वो डिवाइड कर रखा है चतुष्कों के बेसिस पे। चतुष्क मतलब क्या होता है, 4-4 चैप्टर का एक ग्रुप जो है उसको हम एक चतुष्क बोलते हैं, ठीक ना। तो आप इसको जानते ही होंगे अच्छे से, ठीक ना। भीष्मिक रोयो असम, इसको आप लोग कोड बनाना चाहते हो तो ये बना लेना, भीष्मिक रोयो असम, ठीक ना। तो देखो इसमें कौन कौन सा है। पहला है भेषज चतुष्क, पहला कौन सा है, भेषज चतुष्क। दूसरा है स्वास्थ्य चतुष्क। तीसरा कौन सा है, भेष नी, नी मीन्स निर्देश चतुष्क, ठीक है। अगला है कल्पना, भेष नी क मीन्स कल्पना चतुष्क, ठीक है। रो रो यो असम ना, ठीक है। तो रोग चतुष्क, यो मीन्स योजना चतुष्क, अ अ अ मीन्स अन्नपान, फिर सम मीन्स संग्रह द्वय। लास्ट वाला क्या है, 2 ही चैप्टर उसमें ध्यान दीजिएगा, इसलिए उसको हम बोलते हैं 29 और 30 चैप्टर ही जो बचाना। तो ये क्या हो गया, ये संग्रह द्वय है, ये चतुष्क नहीं है। तो कोई भी आपसे पूछे चरक संहिता में टोटल कितने चतुष्क हैं, तो आप क्या बोलोगे, 7 चतुष्क है, एक संग्रह द्वय है ना। तो चतुष्क कितने हैं, तो 7 ही है, 8 कभी भी मत बताना, ठीक है ना। ये कभी एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आता है, कितने चतुष्क होते हैं, तो 7 चतुष्क है, ठीक है। और एक लास्ट वाला क्या है, संग्रह द्वय है, ठीक है। अगला देख लो, तो एक एक चतुष्क के बारे में बताएंगे हम। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीजें हो जाती है कि देखो सब, पहला चतुष्क क्या है, भेषज चतुष्क है। उसके बाद में क्या आता है, स्वास्थ्य चतुष्क आता है ना। एक एक चीज को हम बाद में डिस्कस करते चलेंगे, ठीक ना। फिर निर्देश चतुष्क आया हुआ है, फिर कल्पना चतुष्क आया है, फिर रोग चतुष्क आया हुआ है, फिर योजना चतुष्क आया हुआ है, फिर अन्नपान चतुष्क है, फिर लास्ट में संग्रह द्वय है। तो पहले देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें आप क्या पढ़ते हो, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम। ये क्या है, आयुर्वेद का सिद्धांत, मतलब प्रयोजन है, ठीक है ना। तो क्या है, सबसे पहला प्रयोजन क्या है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ठीक ना। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये पहला प्रयोजन है। दूसरा प्रयोजन है आतुर से विकार प्रशमनम। तो आतुर से विकार प्रशमनम मतलब जिसमें हमें औषधि देने की जरूरत पड़ी है, मतलब हमें ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ रही है, तो वो क्या है, दूसरा वाला प्रयोजन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि चतुष्क देते वक्त इन्होंने पहले भेषज चतुष्क बोला है, फिर बाद में दूसरा चतुष्क का नाम इन्होंने स्वास्थ्य चतुष्क बोला हुआ है, ठीक है ना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भेषज चतुष्क पहले क्यों बताया गया, औषधियों के बारे में पहले क्यों बताया गया, जबकि इनका प्रयोजन तो स्वास्थ्य चतुष्क मतलब स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण में, स्वास्थ्य को मेंटेन करना पहला लक्ष्य है। फिर भी इन्होंने पहला जो स्टार्टिंग किया है वो भेषज चतुष्क से किया है। भेषज के बारे में मतलब औषधियों के बारे में रिसर्च पहले इन्होंने करना शुरू किया है, ऐसी क्या बात है। तो आपको आंसर यही देना है कि भेषज चतुष्क इन्होंने ये बता रखा है यहाँ पे कि ये सिर्फ ऐसे भेषज या औषधियों का यहाँ पे इन्होंने वर्णन किया है जो कि चिकित्सा के लिए तो बेनिफिशियल है ही, उनके उपयोग में तो आते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे औषधि हैं जो कि स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए भी आवश्यक होती है। उन औषधियों का भी यहाँ पर, उन आहार द्रव्यों का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है, इसलिए इसको हम भेषज चतुष्क बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आहार द्रव्य या औषधि द्रव्य का यहाँ पर उल्लेख किया गया है जो कि स्वास्थ्य के लिए और आतुर के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल होती है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने भेषज चतुष्क को पहले इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखो, तो बाकी आप आयुर्वेद किस में लक्षण दिया गया है वो आप जानते हो सबसे पहले से ही। और स्वास्थ्य चतुष्क में, स्वास्थ्य चतुष्क में कहाँ से स्टार्ट होता है, 5वें चैप्टर से स्टार्ट होगा। तो 5वें चैप्टर का क्या नाम है आप लोग जानते ही होंगे, चलो हम लोग उसको लास्ट में देख लेंगे। तो पहला है मात्रा से अध्याय, तस्य से अध्याय, फिर उसके आगे में क्या है, नवविज्ञान धारणी अध्याय, लास्ट में इंद्रिय प्रमणि अध्याय, ये स्वास्थ्य चतुष्क में आते हैं, ठीक है। देखो स्वास्थ्य चतुष्क में हमने डाइट के बारे में बाद में बात किया है, ठीक है ना। मात्रा से अध्याय, मात्रा पूर्वक ही डाइट करना लेना चाहिए आपको। तस्य से ऋतुचर्या, ठीक है ना, ठीक है ना। नवविज्ञान धारणी अध्याय, ठीक है। फिर अगला लास्ट वाला क्या है, इंद्रिय प्रमणि अध्याय,
दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सब जो है बाद में आपको लेना है, लेकिन क्या भेषज को भी हमें किसके हिसाब से खाना है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, इन सब के हिसाब से खाना है। तो हमें सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि भेषज कौन कौन से हैं। तो इन्होंने पहला चैप्टर दीर्घन जीवित, दूसरा वाला चैप्टर इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया है अपामार्ग तंडुली अध्याय। हाँ, फिर तीसरा वाला चैप्टर क्या है, आरगवधि अध्याय। फिर फोर्थ वाला चैप्टर का क्या नाम है, फोर्थ वाले चैप्टर का क्या नाम है, सब सो गए हैं क्या? जीवित नहीं, फोर्थ चैप्टर बेटा, फोर्थ। षड विरेचन षड विरेचन हाँ, षड विरेचन शताश्रुति अध्याय, ध्यान देना उसमें क्या नाम है, षड विरेचन शताश्रुति अध्याय। देख रहे हो ना, पहला जो भी आया हुआ है आप ध्यान से देखना उसका क्या नाम दिया गया है। पहले इन्होंने बोला है दीर्घन जीवित अध्याय, ये तो प्रयोजन होगा, ये तो लक्ष्य हो गया पूरे ग्रंथ का है, ठीक ना। दूसरे वाले चैप्टर से इन्होंने स्टार्ट किया है अपामार्ग तंडुली अध्याय, आरगवधि अध्याय, षड विरेचन शताश्रुति अध्याय। ये सब देख लो ना, सब पंचकर्मा वाले चैप्टर का नाम इन्होंने दे रखा है। मतलब हमें भेषज भी पढ़ना है तो ऐसी भेषज हमें पढ़ना है जो कि शोधनीय ज्यादा काम करने वाला हो ना, मतलब बॉडी को ज्यादा प्यूरिफाई करने का काम करता हो, ठीक है ना। तो अपामार्ग तंडुली अध्याय इसमें पूरे पंचकर्म वाले ड्रग का नाम दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो इंटरनल एप्लीकेबल अपामार्ग में हम खास कर देखते हैं पंचकर्म में, मतलब इंटरनल एप्लीकेबल जब हमें मतलब शिरो विरेचन, वमन, हाँ विरेचन, इन सब के लिए जो हमें औषधियों का प्रयोग करना है, निरुवस्ती, अन्वासन बस्ती, इन सब के लिए जो औषधियों का प्रयोग करना है वो अपामार्ग तंडुली अध्याय में आया हुआ है, ठीक है। अगला है आरगवधि अध्याय। आरगवधि अध्याय में एक्सटर्नल एप्लीकेबल, जो भी हम बाहर में लगाने वाली औषधियों का उल्लेख है वो सब अपामार्ग तंडुली में आया हुआ है। लेकिन वो सभी क्या करते हैं, दोषों का शमन करते हैं और एज वेल एज उसका शोधन करते हैं। तो शोधनीय चीजें इसमें ज्यादा दिया गया है ना। अपामार्ग आरगवधि अध्याय, आरगवध को आप जानते होंगे कि बढ़िया, ये सबसे बढ़िया क्या है, मृदु विरेचन का काम करता है आरगवध, तो वो विरेचन ही है। अगला वाला फिर पढ़ोगे तो उसमें भी देखो उन्होंने नाम दिया है षड विरेचन शताश्रुति अध्याय। तो वहां पर भी उन्होंने शोधन को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया है। फिर बाद में महादशाओं का उल्लेख किया हुआ है, सबसे पहले उल्लेख उन्होंने किसका किया, जीवनी, ब्रिंगड़ी, इस तरह से करते करते वहां पर भी उन्होंने दिया कि टोटल जो है 600 विरेचनीय औषधियों के नाम दिया हुआ है, 600 शोधन वाले औषधियों के नाम दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसलिए उसको इन्होंने नाम लेकर के इन्होंने बोला कि षड विरेचन शताश्रुति अध्याय, 6 आश्रय होते हैं उसके बारे में, मतलब विरेचन के या औषधियों के 6 आश्रय होते हैं, उनको हम आधार बना के जो चक्र का नाम देंगे उसका नाम क्या होगा, षड विरेचन शताश्रुति अध्याय, ठीक है। आगे आप देख लो, श्लोक हम स्टार्ट करते हैं थर्ड वाले श्लोक से। तो इसमें इन्होंने बोला है क्या, दीर्घन जीवती, ये आप बाकी चीजों को हम बाद में बताते चलेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट रहा वो हमने बता दिया कि भेषज चतुष्क का उल्लेख स्वास्थ्य चतुष्क के पहले क्यों आया हुआ है ना। सबसे पहले इन्होंने भेषज चतुष्क का ही डिस्कशन शुरू किया है, ठीक है। आगे में इन्होंने बता रखा है, देखो, निर्देश चतुष्क, फिर कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क, योजना चतुष्क, अन्नपान चतुष्क, फिर लास्ट में है क्या, संग्रह ना। संग्रह में केवल 2 ही चैप्टर होने की वजह से इसका नाम क्या है, संग्रह, ठीक है ना। हाँ, ये हम लोग बारी बारी से देखते चलेंगे, ठीक है। तो देखो तीसरे वाले चैप्टर में क्या हुआ है, दीर्घन जीवती में अनविंच भारद्वाज उपागमत इंद्र उग्र तपा बुधवा शरणम एवं ईश्वरम। देखो हमने बोला ना अभी कि प्रयोजन जो आप अधिकारी कौन है, अधिकारी कौन है, जो भी इंटरेस्टेड बंदा है, जो भी आयुर्वेद में या वैद्य बनना चाहता है या आयुर्वेद के ज्ञान लेने का इंटरेस्टेड हो, तो वो सभी क्या होते हैं, वो सभी अधिकारी माने जाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि दीर्घन जीवती अनविंछ, अनविंछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये अनविंछ। अनविंछ मतलब क्या है, अन्वेषण करना, ठीक ना। अन्वेषण का मतलब क्या होता है, अन्वेषण का मतलब क्या हुआ, रिसर्च करना ना। दीर्घन जीवती है, दीर्घ जीवन की रिसर्च में या खोज में, ठीक ना। इसकी खोज में भारद्वाज उपागमत, भारद्वाज जी गए, कहाँ गए, इंद्र, इंद्र के पास में गए। ये इंटरेस्टेड कौन रहा, भारद्वाज, अधिकारी कौन हुआ, भारद्वाज, ठीक है ना। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि दीर्घन जीवती में ये, अच्छा, ये जो वैदिक काल है, वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी तो वो क्या थी, कर्मणा थी, वो जन्मना नहीं थी, ठीक ना। तो जो सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई में काम करते थे उनको क्या कहते थे, ब्राह्मण बोलते थे। जो हमेशा पढ़ने या ज्ञान विज्ञान की बात करते थे, पढ़ने लिखने या विद्या की बात करते थे, वो क्या होते थे, ब्राह्मण, ठीक है ना।
फिर थोड़े से जो प्रजापालक होते थे उनका नाम करते थे क्षत्रिय, वो मतलब उनको कैटेगराइज कर देते थे कि ये क्षत्रिय रहेंगे, ठीक है। अगला जो है वो जो खेती बाड़ी का काम करते थे, व्यवसाय का काम करते थे, उसको वैसे बोलते थे। जो कुछ नहीं कर पाता था उसको वो लोग नाम देते क्षुद्र है, इसको साफ सफाई करवाइए या छोटे मोटे लेबरों की तरह काम करवाइए, तो इस तरह का उनको वो बना, ये कैटेगराइज कैसे किया गया था, कर्मणा बेसिस। जो भैया हो सकता है ब्राह्मण का बच्चा है वो लेकिन नालायक निकल गया तो वो भी क्या हो जाएगा, बाद में शूद्र वाले कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कभी भी ये इसको जन्मना नहीं मानना चाहिए कि हाँ आज को हम मान रहे करने में वो जो ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैसे ही सिर्फ आयुर्वेद कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इस कंट्रोवर्सी में आपको बिल्कुल जाना ही नहीं है। नहीं तो जो आचार्य इतना ज्यादा पोलाइट रहने वाला है कि वो हर एक चीजों में कहीं पर भी अपना नाम तक नहीं दिया, वो क्यों मना करेगा कि उनको नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने आपको ध्यान देना है कि अनविंछ सबसे पहले रिसर्च का टर्म कहाँ पर आया है, अनविंछण का टर्म कहाँ पर आया हुआ है, तो पहले चैप्टर में आया हुआ है। और वो किस लिए आया हुआ है, तो दीर्घन जीवतीय अनविंछ, दीर्घ जीवन की खोज में, ठीक ना, दीर्घ जीवन की खोज में। देख रहे हो ना, हेल्दी लाइफ, मतलब दीर्घ जीवन का मतलब क्या है, हेल्दी एंड लेंदी लाइफ, ठीक ना। लेंदी लाइफ तभी होगा ना जब आपका हेल्दी हो, हेल्थ हो, तभी तो आपका लेंदी लाइफ आप बिता सकते हो ना। इसलिए इन्होंने देखो बोला है कि स्वस्थ जीवन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, इन्होंने बोला कि दीर्घन जीवती है। दीर्घ जीवन हमें कब मिलेगा, जब हम पहले से ही हेल्थ अपना मेंटेन करके चलेंगे, तभी हम लंबा जीवन बिता सकते हैं ना। तो इसलिए इन्होंने टर्म दिया है कि दीर्घन जीवती है। इनके खोज में, दीर्घ जीवन के खोज में इन भारद्वाज जी कहाँ पे गए, इंद्र के पास में गए। हाँ, क्या मान करके गए, इंद्र के ही पास में क्यों गए, ब्रह्मा जी के पास में क्यों नहीं गए, ठीक है। अच्छा देखो टाइम समाप्त होने वाला, 10 मिनट और बचा हुआ है, ठीक है ना, 40 मिनट का ही है क्लास। तो इंद्र इंद्र तपा के पास में गए, इंद्र के पास में गए, क्यों गए, तो शरण्यम अमरेश्वरम, बुद्धवा शरण्यम अमरेश्वरम, ऐसा मान करके देखो, जैसे कि हम बोलते हैं एक प्रोफेसर के पास में आप जाओ पढ़ने के लिए और लेक्चर के पास में जाओ पढ़ने के लिए, तो कौन ज्यादा ध्यान देता है पढ़ाने में। हमें थोड़ा सा कटाक्ष लग रहा है लेकिन बुरा मत मानना, आजकल के समय में सिनेरियो में सही है ये। इसमें बोलते हैं जो लेक्चरर अगर नया नया आया हुआ है ना, उसका पढ़ाने की बहुत इच्छा करता है, हम पढ़ाएंगे बच्चों को, ऐसे नहीं वैसे पढ़ा देंगे ना, इतना कुछ सब कुछ नॉलेज दे देंगे। लेकिन वही प्रोफेसर होता है ना, पढ़ाते पढ़ाते वो ढीठ सा हो जाता है, वो कहता है यार ये हम कितना पढ़ा थक चुके हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला कि ब्रह्मा के पास में हम जाएंगे तो वो कितने लोगों को ज्ञान बांटते जा रहे हैं, तो उनको पढ़ाने में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा जितना कि इंद्र के पास में। अभी इंद्र के पास तो इंद्र का कोई शिष्य नहीं रहा है, इंद्र ने किसी को पढ़ाया नहीं है। तो चलते हैं हम उन्हीं को शरण्य समझ करके, शरण्यम अमरेश्वरम, अमरेश्वर किसके लिए आया हुआ है, इंद्र के लिए ही आया हुआ है, बुद्धवा शरण्यम अमरेश्वरम, इंद्र को शरण समझ करके, मतलब शरण को देने वाला समझ करके इंद्र जी के पास में भारद्वाज जी गए, ठीक है। आगे हम आपको शायद इसका साइंटिफिक चीजें हम बता चुके हैं आयुर्वेदावतरण का, कि इंद्र क्या है ना, ब्रह्मा क्या है, वो हम फिर से कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे, ठीक है। आगे देखो, तो ये आयुर्वेदावतरण है। आयुर्वेदावतरण में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम बताते चलते हैं, तो जो आप ध्यान देना इसको। उग्र तपा किसके लिए आया हुआ है टर्म, भारद्वाज के लिए आया हुआ है, ठीक ना। उग्र तपा टर्म किसके लिए आया हुआ है, भारद्वाज के लिए आया है। ब्राह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेद प्रजापति जग्राह निखिलम, निखिल आदेव अश्विनो तु पुनस्ततः। हाँ, ये ध्यान देना, ये इन्होंने आगे का चीज बता रखा है कि ब्रह्मा ने किसको दिया, प्रजापति, दक्ष प्रजापति को दिया था आयुर्वेद का ज्ञान, ठीक ना, ये बता रहे हैं आयुर्वेदावतरण, ठीक है। दक्ष प्रजापति ने किसको दिया, अश्विनी कुमारों को दिया, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद में अश्विभ्याम भगवान शक्र, शक्र किसके लिए टर्म यूज किया गया है, इंद्र भगवान के लिए, ठीक है ना। अश्विनी कुमारों ने किसको दिया, इंद्र को दिया। अब ये इंद्र जी जो है किसको दे रहे हैं, ऋषि प्रोक्तो। अब यहाँ से क्या होती है, ये तो देवलोक की बात हो रही है, उसके बाद में ये पृथ्वी लोक की बात हो रही है, ऋषि प्रोक्तो मतलब अब यहाँ से आने वाली पृथ्वी लोक पे। तो इन्होंने, इंद्र जी ने किसको दिया, ऋषि प्रोक्त, दैट इज भारद्वाज को, भारद्वाज को इन्होंने दिया। फिर भारद्वाज जी फिर बुला के किसको दिया, आगे देखो इन्होंने बोला है भारद्वाज ने क्या कैसे क्या किया है। इन्होंने बोला कि हम क्यों ला रहे हैं ना, तो आगे बता रखे हैं, विघ्नी भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीर नाम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
तप उपवास, हाँ तप उपवास अध्ययनम ब्रह्मचर्य व्रत आयुषाम तदा भूतेषु अनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षयः समेताः पुण्यकर्मणाः पार्श्वे हिमवत् शुभि। ये देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन्होंने बोला कि भारद्वाज जी गए क्यों थे, तो उसका यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि गए क्यों थे। ऊपर में भारद्वाज जी ये आयुर्वेद का नॉलेज लेने के लिए ऊपर क्यों गए थे। इन्होंने बोला कि विघ्नीभूता यदा रोगा ना, विघ्नीभूता यदा रोगा, ये जो रोग है वो क्या है, जो प्रादुर्भूता शरीर नाम, जो शरीर में प्रादुर्भूत हुए हैं जो रोग, वो विघ्नीभूता ना, भूतों में मतलब भूत मतलब क्या होते हैं, इंडिविजुअल्स में, इंडिविजुअल में विघ्न उत्पन्न करना शुरू कर दिए हैं। किस चीज में विघ्न उत्पन्न करना शुरू कर दिए हैं, इन्होंने बोला तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत व्रत और आयुषाम, आयुषाम ठीक है ना, इसमें ये लोग विघ्न उत्पन्न करना शुरू किया। कौन, तो रोग, ठीक है ना, जो शरीर में उत्पन्न हुए रोग हैं, इन्होंने बोला यदा मतलब जब, जब रोग प्रादुर्भूत शरीर नाम ना, यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीर नाम ना, जब रोग शरीर में उत्पन्न होकर के भूतों को विघ्न के रूप में, ये विघ्न के रूप में हुआ, ये विघ्न रूप बना ना, ये रोग जो है विघ्नीभूता मतलब लोगों को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। किसमें डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, तो तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत और आयु, इनमें वो विघ्न उत्पन्न कर दिया। जो शरीर में उत्पन्न हुए रोग जो है ये विघ्न उत्पन्न करना शुरू कर दिया इन सब चीजों में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना कि किसमें किसमें विघ्न उत्पन्न करना शुरू कर देती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। तो तप उपवास अध्ययन, ध्यान देना ना, तप तपस्या करने में, उपवास में, अध्ययन करने में, ब्रह्मचर्य का पालन करने में विघ्न उत्पन्न कर दिया ना। यदि रोग हो जाएगा तो आप तप नहीं कर सकते हो, उपवास का पालन नहीं कर सकते हो, आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकते हो, अध्ययन नहीं कर सकते हो, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हो, तो व्रत है ना। व्रत क्या होती है, जो कोई आप संकल्प लेते हो ना, व्रत लेते हैं कि आज हम ये करेंगे वो करेंगे, पहला चक्र पढ़ के रखेंगे, ये सब व्रत होती है, मतलब संकल्प। तो संकल्प की सिद्धि आप नहीं कर पाते हो। और आयु सामा, आयु साम मतलब जो प्रॉपर आपकी आयु है, प्रॉपर आपकी हेल्थ है, वो उसमें भी विघ्न उत्पन्न करेगा। मतलब हो सकती है आप पहले भी मतलब जो आयु है वो 60 हो जाए, या तो विकृत आयु हो जाए ना, कहीं बीमारी से ही बीतता चलेगा। तो इस तरह के आयु में भी ये विघ्न उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दीर्घन जीवतीय आयुष कामीय मतलब आयु की कामना हो, चाहे दीर्घ जीवन की प्राप्ति करने के लिए ये रोग का हटना जरूरी है ना। शरीर में जो उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं उनका हटना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि ये जो रोग हैं ये विघ्न उत्पन्न करना शुरू कर दिए थे। तो इसीलिए तदा भूतेषु अनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षयः, इन भूतों को इन मतलब भूतों को मतलब इन व्यक्तियों को या इन जनता को या महर्षियों को, हाँ भूतेषु, भूतेषु मतलब क्या है, इंडिविजुअल्स को या पब्लिक को, हाँ अनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षि है, ये पुरस्कृत्य मतलब ये अवार्ड करना चाहते हैं, सबको बचाना चाहते हैं ये महर्षि भारद्वाज। तो इसलिए सभी महर्षि जो है, और सभी महर्षियों के इन्होंने समेताम पुण्य कर्मणाम पार्श्वे हिम्मत शुभे, ये महर्षि लोग जो है ना, सब लोग या पार्श्वे हिम्मत शुभे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हिमवत हिमवत का मतलब क्या है, हिमालय के पार्श्व में, शुभ शुभ कर मतलब कल्याणकारी, हिमालय के पार्श्व में मतलब आसपास में या उसकी घाटी में ना, वहां पर इन लोगों ने एक बैठक किया, और वहां पे जो है ये बैठक किया ना, तब उसमें ये लोग डिसाइड किया कि आप भारद्वाज जी जाइए ऊपर में ये लेकर के आइए ना। ये यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आयुर्वेद के बारे में सोचना कहाँ से स्टार्ट हुआ, रिसर्च कहाँ से स्टार्ट हुआ। लोगों ने पहले एक मीटिंग किया। मीटिंग का पर्पज क्या था, मीटिंग का एक पर्पज था कि विघ्नीभूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीराम तप उपवास अध्ययनम ब्रह्मचर्य व्रत आयुषाम ना, जो ये रोग उत्पन्न हो रहे हैं ना, उसमें मतलब समाज में जो रोग उत्पन्न होना स्टार्ट हुआ, तो उससे लोगों के तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत और आयु में विघ्न उत्पन्न होना स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए ये बोला, इन्होंने देखा कि अच्छा ये
सिर्फ ऋषियों में नहीं, ये आम पब्लिक में भी ऐसा उत्पन्न होना स्टार्ट हो गया था। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग पब्लिक को या अपने महर्षियों को हम कैसे बचा सकते हैं, तो इसके बारे में विचार विमर्श करने के लिए सभी लोग हिमालय के पार्श्व में एक सेमिनार का आयोजन किया या कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया वहाँ पे, ठीक है। तो वहां पे जो है ना, कौन कितने ऋषि आए, तो आप याद रखना कि 53 आचार्यों का इसमें नाम आया हुआ है ना। टोटल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था जिससे आप लोग आज जुड़े हो, टोटल 33 लोग। तो उस तरह से उस कॉन्फ्रेंस में या उस सेमिनार में उन लोग 53 लोग पूरे टोटल जुड़े हुए थे ना, वहां पर आए थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देखना, कहीं कहीं पे कुछ लोग जो हैं ये वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं कि उपवास का मतलब क्या होता है, तप का मतलब क्या होता है, ठीक ना। तो आप इसको यहाँ से यहाँ पढ़ लेना। देखो विद्योतनी टीका में क्या बताया गया है, उपवास के बारे में बताया गया है, जैसे क्रोध का परित्याग, सत्य वचनों का प्रयोग आदि उत्तम नियमों का पालन करना, ये क्या है, उपवास। हम उपवास लेते हैं जैसे आप बोलते हैं ना, तो यहाँ पर उपवास का मतलब सिर्फ भोजन का न ग्रहण करने का अर्थ ही नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला है कि उपावृत्तस्य पापेभ्यः सहवासा गुणे ही यह उपवासः स विज्ञेय न शरीरस्य शोषणम्। शरीर का शोषण करने वाला जो होता है वो उपवास नहीं मानना चाहिए, वो उपवास नहीं होता है। इन्होंने बोला उपावृत्तस्य मतलब आपको छोड़ना होगा ना, उपावृत्तस्य छोड़ना होगा, किससे, पापेभ्यः सहवासो गुणे ना। तो पाप को छोड़ करके सहवास हो और अच्छे गुणों का जो सहवास हो, जिससे आप जुड़े, तो ऐसे गुणों को धारण करना है, क्या कहलाता है, उपवास कहलाता है। मतलब जितने भी बुरी आदतें हैं, बैड हैबिट्स को आप अवॉइड करो और गुड हैबिट को आप अडॉप्ट करो, यही क्या है, उपवास, ठीक है ना।